हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, मधु किश्वर जी को आप सब जानते ही है, जो एक्टिविस्ट है, ऑथर है, प्रखर हिंदुत्ववादी उनकी विचारधारा, लेखिका है वो, जो लिखती है, बोलती है केवल और केवल सत्य के लिए। संदीप देव जी को भी आप सब जानते ही हो, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है इंडिया स्पीक्स डेली, जिसपे वो जो विचार रखते हैं, जो अपनी बातें रखते हैं, बिल्कुल सत्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। मित्रों, संदीप देव जी ने अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू लिया मधु किश्वर जी का, जिसमें उन्होंने मोदी पर पूरा निशाना साधा है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का विरोधक नहीं हूं, ना ही समर्थक हूं, और मेरे समर्थन या विरोध से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। मैं एक आम नागरिक हूं इस देश का, और एक बतौर पत्रकार मैं आप तक केवल खबर पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो मधु किश्वर जी ने जो कहा है, पूरा 1.5-2 घंटे का जो उनका चला है, उनका चर्चा सत्र, पूरा मोदी पर जो उन्होंने पूरी पोल खोल के रख दी, उसमें बड़ा वेदनादायक, बड़ी पीड़ादायक कई सारी बातें ऐसी जो उन्होंने कही है, निश्चित बड़ी चिंताजनक है। कितना दोगलापन है, ये कैसा हिंदुत्व है, सारी बातें। और उसमें मधु किश्वर जी पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को याद करना नहीं भूली। मैं वही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूं, देखिए, सुनिए क्या कहा मधु किश्वर जी ने। आप सहमत हो तो कमेंट करके बताइए। मैं एक निष्पक्ष बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित, मैं बात रख रहा हूं मधु किश्वर जी की आपके सामने। अभी वो, उनसे आप कितने सहमत हो नहीं हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, पूरा तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा, वो तो आप संदीप देव जी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन पूज्य बापू जी के बारे में जो कहा है, वो निश्चित मैं आपको भी यहाँ दिखा रहा हूं, और वो बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। सुनिए क्या कहा है उन्होंने, और कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन कई लोग हैं नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। मैं देखिए, मैं फिर कहूं कि मैं केवल आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। समझना है ना समझना है, सबके अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है, जिसका जैसा विवेक। चलिए, और अधिक विस्तार क्या करूं, हमको सुनना है मधु किश्वर जी को। मधु किश्वर जी क्या कह रही है वो सुनकर फिर आप कमेंट करिए, आपको क्या लगता है, सुनिए। इलीगल काम यानी मोदी जी किसी का काम नहीं करवाते, ये भी धारणा झूठी है। अवैध काम वो जफर सरिस वाला का करवाते हैं, अवैध काम का मतलब जो इनके फेवरेट कम्युनिटी है, हाँ, कम्युनिटी, पसमानदा कम्युनिटी का अवैध काम भी ये। पसमानदा नहीं, वो जफर इज नॉट पसमानदा, मतलब पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी का लीजिए आप, मुस्लिम कीजिए, क्रिश्चियंस का भी। अरे क्रिश्चियंस के लिए क्या क्या नियामतें इन्होंने नहीं बख्शी, और क्रिश्चियंस के कहने पे ही मेरा मानना है आसाराम बापू को इन्होंने अंदर किया हुआ है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से उस एरिया में कन्वर्जन्स कर रही थी, और आसाराम बापू खुल के विरोध करते थे और ट्राइबल्स को संभाले हुए थे। सुना आपने, यह है मधु किश्वर जी, यह दबंग मधु किश्वर जी, जो सत्य की प्रखर समर्थक है। आगे सुनिए। संभाले हुए थे, और देखिए कैसी गाज गिराई है। और आसाराम बापू के ये मुरीद थे किसी जमाने में, जिसको किसी ने अपना गुरु माना हो। अब देखिए, बेल भी नहीं उस व्यक्ति को मिल रही, 85 साल का हो गया है, बीमार है, और झूठा है केस। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, कि बिल्कुल फेक केस है। पर ये ना, हमारे तो शंकराचार्य पर भी फेक केस लग जाता है तो हिंदू मान लेता है कि भाई किया ही होगा। हाँ, हिंदुओं की मानसिक स्थिति बड़ी खराब है। और दूसरी तरफ वो बुरहान वानी क्या, दाऊद इब्राहिम के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब ये जो डॉन्स मरे हैं, उनके लिए भी 30,000 लोग आ जाएंगे उसके जनाजे में, और हम शंकराचार्य के लिए भी नहीं खड़े होते और अपमानित करते हैं, उनको करवाते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। कितनी बड़ी बात और सत्य बात
और ये कितनी दुख की बात है कि शंकराचार्य के लिए खड़े नहीं होते हमारे हिंदू, और पूज्य बापू जी का मजाक उड़ाया जाता है मित्रों हिंदुओं के द्वारा। एक हिंदुत्ववादी ग्रुप है जिसमें कई हिंदुत्ववादी जुड़े हैं, उसमें मैं भी हूँ, हमारे अमरावती के कई हैं, कई बाहर के भी है। उसमें केवल मैंने अजीत अंजुम का एक वीडियो डाला था, किसी ने अजीत अंजुम को लेकर कोई उस पर टिप्पणी की थी, और तब मैंने, और वो उसकी उनके खिलाफ ही थी। तो जब मैंने अपनी उसमें एक वीडियो क्लिप डाली कि देखिए ये कैसे बौखला गए हैं, पूज्य बापूजी का एक झूठा वीडियो प्रसारित करने के चक्कर में भी इनको आना पड़ता है गुरुग्राम में न्यायालय में। तो किसी पत्रकार ने, स्थानीय पत्रकार ने जब उनसे कुछ सवाल किए तो कैसे बौखला गए, वो डाला। तो वो हिंदुत्ववादी कोई कह रहा है, जिसने अजीत अंजुम के खिलाफ ही डाला था, वो कह रहा है कि हाँ अब अजीत अंजुम को भी बापू की सेवा में रख लो, एक तरह से मजाक उड़ाया, व्यंग किया। तब मैंने जो उनको जवाब दिया, बोलती बंद हो गई, फिर कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। कई कई हिंदुत्ववादी उसमें जुड़े, कई है, उन सब के सामने फिर मुझे उसमें लिखना पड़ा कि कितना मूर्ख है हिंदू, कितना मूर्ख है, कर क्या रहे आप लोग हमारे हिंदू संत। एक मैंने उदाहरण भी दिया कि गैर हिंदू धर्मीय धर्मगुरु के साथ कैसा व्यवहार होता है, और हमारे हिंदू ही हमारे हिंदू संतों का कैसा मजाक उड़ाते हैं मित्रों। और ये मधुकेश्वर जी की बात सुनी आपने, और मोदी जी पर जो उन्होंने खासकर कहा है कि किसके कहने पर उन्होंने बापूजी को अंदर रखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं केवल खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, ये जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि क्या कहा है मधुकेश्वर जी ने संदीप देव जी के साथ हुई चर्चा में। अब कमेंट करके आपको बताना है मित्रों कि आप इससे कितने सहमत है इस बात से और कितने नहीं। और यदि वाकई आपको लगता है कि ये सत्य है तो आपको इस वीडियो को, इस पे कमेंट तो करना ही करना है, लेकिन इसको शेयर करके अधिक से अधिक सनातनियों तक ये पहुंचाना भी पड़ेगा मित्रों। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसी बात सामने आती है। तो हरिओम, जय गुरुदेव।